हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही आईएमपी है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर जीवन परिचय में उतना ही पॉइंट लिया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक जाएंगे, लेकिन आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में से आपको रटना ही रटना है, याद रखिएगा। तो इस जीवन परिचय को अच्छे से पढ़िएगा, और प्ले लिस्ट हमने बना दिया है जहां पर और भी जो आपके जीवन परिचय है वो आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य में जो आपके आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यहाँ पर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, है ना, किस प्रकार से हमको जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए जीवन परिचय के बाद यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो आपका दिया है संक्षिप्त परिचय, यही जो फ्लो चार्ट आपका है, अगर ये बना देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर तुरंत आपको दे देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। सबसे पहला पॉइंट है जन्म। जो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका जो जन्म है ये सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान कहाँ पर है? दुबे का छपरा। ये दुबे का छपरा ये गांव है, याद रखिए कहाँ पड़ता है? बलिया में पड़ता है। पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। और अगर पूछे माता का नाम क्या है, तो माता का नाम ज्योतिषमती। याद रखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की माता का नाम ज्योतिषमती था। अगर बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थी, इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आचार्य हजारी द्विवेदी को यहाँ पर सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, है ना, इनको पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पुरस्कार, इनको सम्मानित किया गया है। और वहीं पर यहाँ पर लिखेंगे मृत्यु जो हुई थी वो 18 मई सन 1979 ईस्वी की हुई थी। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में आपको ये कुछ पॉइंट आपको है, 2-4 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी रचनाएं हैं। रचना में से सबसे महत्वपूर्ण रचना अशोक के फूल, है ना, कुटज। ये दो रचनाएं जो आपको हमेशा ही पूछी जानी है। आप कितने भी आगे एग्जाम में पढ़ेंगे, बीए एमए, है ना, कुछ भी करेंगे, टीजीटी पीजीटी कंपटीशन तैयारी करेंगे, लेकिन ये दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको ये दो रचना जरूर लिखना है कि रचनाओं में से अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया। विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर कल्पलता है, बाण भट्ट की आत्मकथा, है ना, ये भी पूछी गई है। तो देखिए अशोक के फूल, कुटज, यहाँ पर आलोक पर्व और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये 4 रचनाएं रट लीजिएगा। ये 4 आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए। इसके बाद इनकी प्रसिद्धि की बात करते हैं, है ना। ये जो प्रसिद्ध हुए किस रूप में? तो आपके निबंधकार के रूप में, इतिहास लेखन, अन्वेषण मतलब खोज के रूप में, है ना। अन्वेषण मतलब होता है, अन्वेषक मतलब खोज, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के रूप में इनको प्रगति हुई, अर्थात इनकी ख्याति हुई। अब यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप देख पाएंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी थे। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष थे, याद रखिएगा, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, है ना। संस्कृत भयंकर इनको आती थी, संस्कृत के विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। यानी कि जब इनके पिताजी ज्योतिष जानते थे, है ना, संस्कृत के अच्छे खासे विद्वान थे, तो भैया यहाँ पर देखा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहीं न कहीं ये जो ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा है उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं जब पिता ऐसे होंगे तो बच्चों पर उसका असर जरूर पड़ेगा। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनको कहीं न कहीं ये जो आपके ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा आराम से और आसानी से इनको प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। मतलब अपने पिता की ही राह पर ये चले और काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। अर्थात इनकी जो प्रतिभा देखने को मिली, विशेष करके इनका जो विकास है वो विश्वविख्यात संस्कृत संस्थान शांति निकेतन, है ना, में हुआ। और यहाँ ये कह सकते वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य
करते रहे। याद रखिएगा, शांति निकेतन में ये 11 वर्ष रहे और वहां पर हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट में आना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि दिया, है ना, जैसे कि आपकी डिग्रियां होती हैं उसी प्रकार से डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही देखा जाए तो 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। कहां पर है, तो आप देख सकते हैं कि आपके काशी विश्व, है ना, काशी हिंदू विश्वनाथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण यहाँ पर स्वर्ग सिधार गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं इन्होंने इनके बारे में देखा। इसके बाद आप साहित्य में योगदान देखेंगे कि इनका जो साहित्य में योगदान रहा है किस प्रकार से, तो आप कहेंगे सर हजायब प्रसाद द्विवेदी साहित्य के ख्यात निबंधकार, इतिहास लेखन अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी रहे हैं। वो मौलिक चिंतन, भारतीय संस्कृति, इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में से नवीनता और प्राचीनता का भी अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य का जो साहित्य पर संस्कृत भाषा, है ना, संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव, अर्थात कह सकते हैं कि इनके जो संस्कृत भाषा था पिता के माध्यम से तो था ही, लेकिन इनके संस्कृत भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। ये नोट करिएगा पॉइंट को कि इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश मिलाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय भी दिया है। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि निबंध के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और इतिहास की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का भी मार्मिकता से चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखों में से अग्रणी रहे हैं। किनमें, हिंदी के ललित निबंधों में ये अग्रणी रहे हैं, है ना। और द्विवेदी जी की जो साहित्य सेवा है उसके लिए डिलिट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद परतोषित से भी सम्मानित किया गया है। जब इतना आप पढ़ेंगे तो इसका 50% तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और अगर थोड़ा ही पढ़ना है तो आप स्टार्टिंग में जो 4-5 पॉइंट है वो कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर जो विश्व भारती पुरस्कार है या कह सकते हैं विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला संपादन के, इतना लिख देंगे तो भी आपको नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया है। क्या, आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, याद रखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोध परक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्वक आलोचनात्मक या आलोचना प्रस्तुत किया है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना किया है। याद रखिए, उपन्यासकार के रूप में देखा जाए तो इन्होंने 4 उपन्यासों की रचना किया है और इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। कैसे हैं, तो इनकी जो उपन्यास हैं वो संस्कृति अर्थात कल्चर पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखना था। इसके बाद आपको लिखना है रचनाएं या कृतियां। द्विवेदी जी प्रमुख रचना इस प्रकार से है और इनकी रचनाएं बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी आती हैं। निबंध संग्रह, देखिए कौन, अशोक के फूल, कुटज हो गया, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ये इनके निबंध हैं जिनमें से अशोक के फूल, कुटज, है ना, और कल्पलता हो गया। इनको बिल्कुल से नोट कर लेना है। आलोक पर्व भी बहुत बार पूछी आती है एग्जामों में। आलोचना साहित्य में देखा जाए तो इनके आलोचनात्मक साहित्य में सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये क्या है, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं तो इन्होंने इतिहास में देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, है ना, ये लिखा है इतिहास में।
उपन्यास की अगर बात करते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। वेरी वेरी एमपी है, याद रखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अमान दास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं। संपादक की बात करते हैं, इन्होंने संपादक में भी कार्य किया है। नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक जैसे आपके यहाँ पर संपादन भी किया है। इसके बाद कुछ अनुदित रचनाएं हैं। यहाँ पर अनुदित रचना में देखिए, प्रबंध चिंतामणि है, पुरातन प्रबंध संग्रह है, प्रबंध कोश हो गया, विश्व परिचय हो गया, लाल कनेर हो गया और मेरा बचपन। तो इसमें से देखिए चिंतामणि है ना, प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद यहाँ पर देखो मेरा बचपन, ये भी आपको रखना है। और यहाँ पर देखिए प्रबंध कोश, इनको भी नोट करना है, ये अनुदित इनकी रचनाएं हैं। बाकी अगर आप स्टार्टिंग में रचना डाल देते हैं और इसके बाद रचनाओं में से आप निबंध संग्रह, आलोचक, साहित्य, इतिहास ना भी लिखें और कुछ महत्वपूर्ण रचना, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, यहाँ पर देखा जाए आलोक पर्व हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया, यहाँ पर अपना संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, है ना, अमान दास का पोथा हो गया, यहाँ पर देखें मेरा बचपन हो गया, प्रबंध चिंतामणि। अगर इतना ही लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको पूरे नंबर आपको छप जाएंगे। लास्ट में आपको वही लिखना है जो कि साहित्य में स्थान है। और ये साहित्य में स्थान बस जो इनके बारे में होता है, जिस चीज पर इन्होंने फोकस किया है, बस वही लिखना है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार रहे। किसके? तो हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना करे द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। तो कुछ पॉइंट आपको है, जैसे आपका प्रकांड विद्वान, उच्च विचारक, है ना, और कह सकते हैं ये सब चीजें आप नोट कर लेना है। कोई भी गद्यांश, कोई भी आप जीवन परिचय लिखना है तो उसको उसमें ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका ये आपका जो कह सकते हैं जीवन परिचय कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा और किस एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं, बाकी हमने कहा भी है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, है ना, बीए हो, एमए हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, हर एक एग्जाम में से आपसे पूछे जाते हैं। कहीं तक जीवन परिचय होते हैं और इसके बाद जब कंपटीशन में आप जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं ही पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। प्ले लिस्ट बना दिया है जहां पर आदिकाल हो, चाहे वीर गाथा काल हो, भक्ति काल हो, है ना, गद्यकाल, ये सब चीजें हमने यहाँ पर कवर किया है। उसको भी प्ले लिस्ट के माध्यम से जीवन परिचय वाली सीरीज में हमने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और भी यहाँ पर वीडियो आपके होंगे। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।